भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें कर्म और उसके प्रभाव के बारे में गहन शिक्षा प्रदान करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के हर पहलू में कर्म का महत्व समझाया। कर्म जीवन का आधार है और हम सभी अपने कर्मों के बंधन में बंधे होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म। दोस्तों, हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। कर्मफल और कर्मयोग की बातें की हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कर्म किसी को माफ नहीं करते। कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की धुरी है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आता और जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं, उसका प्रभाव हमारी वर्तमान और भविष्य की स्थिति पर पड़ता है। यह जीवन एक बंधन है, जहाँ हर कर्म का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कृष्ण का मानना है कि कर्म से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। कर्म किसी को माफ नहीं करते, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे उसका फल भी बुरा मिलेगा और अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होगा। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म नहीं करें, बल्कि हमें अपने कर्मों का फल सोचे बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस कथन का अर्थ यह है कि हमें केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। यह निष्काम भाव ही जीवन में शांति और सुख लाता है। यदि हम कर्म के फल की चिंता छोड़ दें और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हम जीवन में निरंतर प्रगति कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांध सकता। कर्म का अटल नियम। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्म का नियम अटल है। यह ऐसा नियम है जो कभी बदल नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह नियम न केवल मनुष्यों पर बल्कि देवताओं और अन्य प्राणियों पर भी लागू होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार यह संसार कर्म का फल भोगने के लिए ही है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस संसार में आता है। यदि उसने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं, तो उसे अपने बुरे कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कर्म और धर्म। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म और धर्म का गहरा संबंध बताया है। धर्म का पालन करना ही असली कर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, न्याय और कर्तव्य का पालन करना भी धर्म है। कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है। कर्म का धर्म से गहरा संबंध है। यदि हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म कभी गलत नहीं होंगे। धर्म के अनुसार कर्म करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे कर्म भी गलत होंगे और हमें उनके बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। कर्मफल का सिद्धांत। कृष्ण के अनुसार कर्मफल का सिद्धांत पूरी तरह से न्याय संगत है। कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जैसे बीज बोने पर फल अवश्य मिलता है, वैसे ही हर कर्म का परिणाम भी अवश्य मिलता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश दिया। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वह कभी भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। उसे हर समय अपने कर्मों के परिणाम की चिंता रहती है और यह चिंता उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। जबकि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट और शांत रहता है। उसे अपने कर्म का फल प्राप्त होने की चिंता नहीं होती।
क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसके कर्मों का फल अवश्य देंगे। कर्म का फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे जितना भी समय लगे, कर्म का फल अवश्य मिलता है। कई बार हमें लगता है कि किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन उसे उसका परिणाम नहीं मिला। लेकिन यह केवल हमारी दृष्टि की सीमा है। कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका परिणाम न हो। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं, तो हमें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें उसका फल भी अवश्य मिलेगा। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। कर्म किसी को माफ नहीं करते, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरपूर हो।